नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। सतना में 5 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार, पीड़िता की हालत में आया सुधार। पुलिस की प्रताड़ना से तंग युवक ने लगाई फांसी। ऐरा पशुओं की समस्या को लेकर ग्रामीण ने मीडिया के माध्यम से लगाई सुरक्षा की गुहार और धूमधाम से मनाया गया रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल का जन्मदिवस। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक का शव फांसी के फंदे में लटकता हुआ पाया गया है। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक का शव फांसी के फंदे में लटकता हुआ पाया गया। मामले को लेकर परिजनों का आरोप है कि पुलिस से प्रताड़ित होकर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। युवक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें सिटी कोतवाली में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक सहित एक अन्य पुलिसकर्मी पर ST/SC के मामले से बचाने के लिए 1 लाख लेने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पाटनटोला निवासी मृतक संतोष कुशवाहा का आज से लगभग 3 माह पूर्व अपने ही घर के किराएदार से वाद विवाद हुआ था, जिसमें किराएदार के द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। परिजनों का कहना है कि SC/ST मामले से बचाने के नाम पर सिटी कोतवाली थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक सहित एक अन्य पुलिसकर्मी के द्वारा 1 लाख रुपए लिए गए थे। बीते दिवस फिर इसी मामले को लेकर पुलिस ने उसके घर में दबिश दी, जिसके कुछ ही समय बाद युवक ने फांसी के फंदे में लटककर आत्महत्या कर ली। इधर इस पूरी घटना को लेकर परिजनों में काफी आक्रोश देखा जा रहा। युवक के पास से मिले सुसाइड नोट को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। वहीं मामले को लेकर CSP शिवाली चतुर्वेदी ने बताया कि पति पत्नी का विवाद हुआ था, जिसके बाद पत्नी थाने गई थी और बाद में पुलिस घर पहुंची तो पति ने दरवाजा नहीं खोला तो पत्नी बगल के घर में चली गई। सुबह जब दरवाजा खोला तो फांसी के फंदे पर लटकता हुआ शव युवक का मिला। मामले की पूरी जांच की जा रही है, उचित कार्यवाही की जाएगी। आज थाने में जानकारी प्राप्त हुई कि एक संतोष कुशवाहा करके व्यक्ति हैं जिसने घर में फांसी लगा ली है, जिसकी सूचना पर से पुलिस गई थी और वहां पर मृतक को फांसी के फंदे से उतारा और जांच के दौरान एक सुसाइड नोट मिला है जिसकी जांच की जा रही है और साथ ही इसमें जांच में जो भी आएगा उसकी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सुसाइड नोट में किसी लंकेश वर्मा नाम के पुलिस हाँ, उसमें लिखा हुआ है तो उसको जांच में लिया जाएगा और जो भी अग्रिम जांच में चीज़ें सामने आएंगी उसके अनुसार वैधानिक की भी बात है। इसमें लिखा हुआ है पर सुसाइड नोट की जांच की जाएगी। अगर जांच के दौरान सुसाइड नोट की सत्यता सामने आती है तो उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैडम, परिजनों का कहना है कि जो विवेचक है जिनके ऊपर आरोप लग रहा है वही कर रहे हैं। हालांकि ये मामला 2-3 महीना पुराना है और कल जैसे कि अभी जानकारी प्राप्त हुई कि कल मृतक की पत्नी थाने आई हुई थी और शिकायत कर रही थी कि मृतक शराब पी के घर में हंगामा कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है। तो उसकी सूचना पर से पुलिस के हमारे बीट प्रभारी लोग गए हुए थे और वहां पर तस्दीक की तो वो गेट नहीं खोला था। उसके बाद फिर सामने से ये लोग वापस आ गए थे और पत्नी दूसरे घर में चली गई थी। तो कल कुछ ऐसा इन लोगों के बीच झगड़ा हुआ है पति पत्नी के बीच और आगे जो भी चीज़ें होंगी वो जाँच में सामने आएंगी। कई महीनों से पति पत्नी का विवाद चल रहा है। इनका कई महीनों से चल रहा है। कल पत्नी आई थी और पत्नी की शिकायत पर से ही कल थाना का स्टाफ गया हुआ था। अजय कुशवाहा, ये हमारा बड़े भाई है। घटना यही, कल हम इलाहाबाद गए थे। अभी सुबह मोहल्ले सूचना मिली कि भाई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। गए घर गए तो खिड़की से देखे तो लटकता मिला। फिर तुरंत पुलिस को सूचना दिए। फांसी का है कुछ पता है? ये कुछ नहीं पता। अब उसके जेब से एक नोट मिला है, पढ़े हैं उसको। क्या लिखा उसमें ये लिखा था मेरे मौत के जिम्मेदार लंकेश वर्मा कुछ करके हैं, वो है जी है। ये हम नहीं पहचानते। इसमें लिखा है मेरी मौत का जिम्मेदार तुलसीदास, थाना सिटी कोतवाली के रूप में पदस्थ, और उसका भाई साथी लंकेश वर्मा जो मेरे को परेशान करते थे। अभी तक उन्होंने 10,000 रुपये ले चुके, 1 लाख रुपए ले चुके हैं और आज भी मांग कर रहे हैं। इसमें कल रात को पुलिस आई थी? नहीं, रात में पुलिस नहीं आई थी, दिन में गए थे। अब पता नहीं साहब, उसका एक केस पड़ा था वहाँ। हाँ, काहे का केस है? ये मारपीट का था तो उसमें हरिजन एक्ट भी लगा दिए थे। जरा सा भी गाली गलौज के चक्कर में हरिजन एक्ट भी लगा दिए थे। कल पुलिस गई थी?
कल दोपहर में गई थी तो वो दरवाज़ा नहीं खोला, डरने के मारा। मोहल्ले से बता रहे हैं तो समझ में आ रहा है। कल पुलिस का के लिए गए थे उसको बुलाने के लिए? हाँ। उसका फांसी लगा लिया? जी, रात में फांसी लगा ली। रात में 11:30 बजे तक दिखा, उसके बाद फिर कोई पता नहीं था उसका। फिर सुबह पता चला, मैं जब गया तो लटकता मिला। नाम क्या उनका? संतोष कुशवाहा। क्या काम करते थे वो इलेक्ट्रिक का काम करते थे। पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के जन्मदिन अवसर पर लक्ष्मण बाग में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही शहर में कई जगह स्वागत समारोह आयोजित किया गया। आज अपने जन्मदिन के अवसर पर हमेशा की तरह स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल लक्ष्मण बाग स्थित गौशाला पहुंचे, जहां गौ माता की पूजा करने के बाद मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि रीवा जिला आने वाले 4 से 5 वर्षों में हिंदुस्तान का सबसे अच्छे जिले के रूप में माना जाएगा। सभी को साथ में बोल रहे हैं। ठीक है, शुक्ला जी के बैठे रहिए, सामने तो बैठो, आप लोग बैठिए भैया, बैठिए। तो ठीक हो जाए। आज स्कीम नंबर 6 का भी गए, वहाँ पे लोगों से चर्चा की, किस तरह की चर्चा है? स्कीम नंबर 6 में लगभग 450-500 के करीब जो परिवार हैं, उनको खुशी का कोई सीमा नहीं है। आज उन्होंने मुझे बुलाया था और उनके बीच में जाकर मैंने देखा कि वो खुशी भी थे और भावुक भी थे, क्योंकि बहुत कई रातें उन्होंने तनाव में गुजारी हैं, बिना सोए गुजारी हैं। ख़ास तौर से जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही, उस समय उनके घरों को नापने का काम किया जाता रहा, उनको डराया जाता रहा, और इसलिए उनको लगता था कि जो भी हमारी जमा पूंजी 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख के मकान हमने बना दिए हैं, कहीं वो गिर ना जाएं। इसलिए स्कीम नंबर 6 में उनको जो राहत मिली है मध्य प्रदेश शासन की ओर से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के सहयोग से, उससे आज उन्होंने अभिनंदन किया है और बहुत ही खुशी है और बहुत ही प्रसन्न है वो लोग। गौशाला का भी निरीक्षण किया आपने, कुछ निर्माण का? लक्ष्मण बाग मंदिर में आज हमने गेट का लोकार्पण किया है। भव्य गेट बना है जिसकी बहुत पुरानी मांग रही। उसके अलावा मंदिर के चारों तरफ जो किनारे वो धसक रहे थे, तो वहाँ पर रिटेनिंग वॉल बनाकर और पाथवे बना दिया है। न सिर्फ लोगों को घूमने की सुविधा मिलेगी, बल्कि मंदिर का क्षरण भी रुकेगा और लंबे समय तक मंदिर कायम रहेगा। सतना में 5 वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार का मामला प्रकाश में आया है, जिसे रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता की हालत में अब सुधार हो रहा है। बलात्कार के आरोप में 10 साल की सजा काटकर जेल से बाहर आए आरोपी ने आते ही एक बार फिर 5 साल मासूम बच्ची को अपना हवस का शिकार बनाया। इस घटना से विंध्य की औद्योगिक नगरी सतना एक मर्तबा फिर स्तब्ध है। घटना मध्य प्रदेश के सतना शहर के कुलगावा थाना क्षेत्र की है। बुधवार की शाम 5 बजे जगत देव तालाब के पास भिक्षावृत्ति कर अपना पेट पालने वाले एक परिवार की 5 वर्ष की बेटी जब कहीं दिखाई नहीं दी, तो परिजनों ने उसको ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ ही दूर में बेटी लहूलुहान हालत में मिली। पता करने पर मालूम चला कि करीब 35 साल का राकेश वर्मन उसे बहला फुसलाकर सुनसान इलाके में ले गया और दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी कुलगावा पुलिस को दे दी गई। गंभीर हालत में बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद रीवा के संजय गांधी मेडिकल हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आई और फरार होने से पहले आरोपी राकेश वर्मन को दबोच लिया। मासूम के परिजन जगतदेव तालाब स्थित शिव मंदिर में भिक्षावृत्ति करते हैं। कुलगावा पुलिस ने मामले में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला रजिस्टर्ड किया है। वहीं रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आज डॉक्टरों की टीम ने बताया कि अब बच्ची की हालत में सुधार हो रहा है। राकेश वर्मन नाम का व्यक्ति घुमाने के लेके अपने साथ ले गया था। बाद में जब बच्ची को तलाशा गया तो वो रंजित हालत में मिली थी। मुस्कान से काफ़ी ब्लड निकल रहा था। पता ये चला कि उसके द्वारा राकेश द्वारा बलात्कार किया गया है। इस पर लड़की को यहाँ जिला अस्पताल मेडिकल के लिए लाया गया और उसके बाद उसको अच्छे इलाज के लिए रीवा रेफर कर दिया।
क्या हालत है उसकी और अब तक क्या इलाज हुआ उसका? हाँ, ये रात को सतना से ये बच्ची लाई गई है और रात ही में हम लोगों ने इसका इलाज चालू कर दिया था। अल्ट्रासाउंड किया गया तो वो भी नॉर्मल है। ब्लड की रिपोर्ट में भी थोड़ा इन्फेक्शन आया है और ब्लड प्रेशर कम था, उसको बढ़ाने की दवाई दी है और अभी कुछ ही देर में उसको ऑपरेशन के लिए ले जा रहे हैं। तो थोड़ी स्थिर हुई है रात की तुलना में। अभी रात में थोड़ा अस्थिर थी, इसलिए रात में ऑपरेशन के लिए गए थे, लेकिन अस्थिर होने की वजह से फिर आज सुबह किया। अल्ट्रासाउंड में जब देखा कि अल्ट्रासाउंड ठीक है और थोड़ा स्टेबल किया है उसको और अभी कुछ ही देर में इसका ऑपरेशन। कितने डॉक्टरों की टीम बनाई गई और अब तक की जांच में क्या सामने आया? अभी जो हमारे डॉक्टरों की जो टीम है इसमें HOD गायनी और उनके जो सहायक डॉक्टर्स है, प्रोफेसर, इन लोगों की टीम ने उपचार चालू किया था और आज से ही चल रहा है। और अभी स्थिति पहले आई थी जब बड़ी अस्थिर थी, अनस्टेबल थी और हम लोगों ने कुछ दवाइयाँ और कुछ फ्रूट दिया तो उससे थोड़ी स्थिर हुई है ताकि उसका ऑपरेशन हो सके। भर्ती कहाँ है? हमारे GMH किस बार में? ठीक है। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। रीवा से ड्यूटी करके घर वापस जा रहे एक बाइक सवार को ट्रक में अपनी चपेट में ले लिया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने निरीक्षक नंबर के आधार पर अब पुलिस ट्रक की तलाश में जुटी हुई है। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि बेलवा निवासी 40 वर्षीय संदीप सेन रीवा के एक चिकित्सक यहां काम करता था। हमेशा की तरह बीती शाम जब वह वापस ड्यूटी से अपने घर जा रहा था, तभी तकरीबन 7 बजे मढ़ी के समीप तेज रफ्तार ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में संदीप सेन गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से घायल को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के समय मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने ट्रक का नंबर देखकर जो पुलिस को बताया, उसके आधार पर पुलिस ट्रक की तलाश कर रही है। फिलहाल मृतक के शव का PM कार्यवाही करने के बाद उसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। हमारा तो RC सेन है। ये जो खत्म हुई कौन है? हमारा भतीजा है। मैं उसका क्या हुई है? एक्सीडेंट हो गया है। कैसे घटना हुआ? कहाँ जा रहे थे? कहाँ थे? रीवा से अपने घर जा रहे थे। क्या नाम है इनका? संदीप कुमार सेन, सनाब मेवालाल सेन। मोटरसाइकिल से और ट्रक से ठोकर लग गई। जी। ये घटना स्थल पर खत्म हो गया? जी नहीं, रीवा हॉस्पिटल में। अस्पताल लाने के बाद? जी जी। तो ये क्या ट्रक की पहचान हो गई है क्या? जी, ट्रक की पहचान हो गई है? हाँ, नंबर ले लिए हैं। अभी तो पुलिस वाले पकड़े नहीं हैं, नंबर मिल गया। चला गया नंबर मिल गया। नंबर मिल गया। ये कहाँ नौकरी कहाँ करते थे? ये RK डॉक्टर हैं, कॉलेज चौराहा में, वहाँ करते थे। नर्सिंग होम की। घटना कब हुई है? कल शाम 7 साढ़े 7। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में।
अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है जो है 9993208439। पैसे लेकर 108 एम्बुलेंस के स्टाफ द्वारा मरीज ले जाने का आरोप प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों द्वारा लगाया गया है। जीवनदायिनी कही जाने वाली 108 एम्बुलेंस का वीडियो सोशल मीडिया में पैसा लेकर सवारी बैठाते वायरल हो रहा है। पहले भी कई बार एम्बुलेंस की मरीज से पैसा लेकर पहुंचाने का भी वीडियो सामने आया था। इस शिकायत के बाद रीवा कलेक्टर ने जांच के भी आदेश दिए थे। लगातार रीवा जिले में एम्बुलेंस की शिकायतें आती रहती हैं कि इस समय पर नहीं पहुंचती। एम्बुलेंस समय पर न पहुंचने का कारण कई मरीजों की जान भी जा चुकी है। ऐसा ही एक मामला आज सामने आया जब 108 के संचालकों ने यह बताया कि वह अपने परिजनों को लेकर जा रहे हैं। आपको बता दें कि काफी मुशक्कत के बाद भी 108 एम्बुलेंस मरीजों को समय पर नहीं मिल पाती, जिस कारण कई बार जान चली जाती है। वहीं सरकारी एम्बुलेंस का दुरुपयोग किया जा रहा है और मरीजों को रीवा से कुल 170 किलोमीटर शहडोल ले जाया जा रहा था। मामले को लेकर लोगों ने उसका वीडियो बनाया और मीडिया को सौंपा। कहाँ भाई, कहाँ ले जाओ, कहाँ ले जा रहे हैं इनको? अरे स्टाफ आए तो क्या हुआ? स्टाफ आए तो कुछ भी करेंगे, रोड से थोड़ी बैठाएंगे। क्यों जा रहे हो? हाँ भैया, संजय गांधी जल्दी आइए ना। कहाँ से शहडोल जाती है गाड़ी? ये शहडोल के हैं, आप कैसे लेके जा रहे हैं? जल्दी नहीं ले जा रहे हैं। अभी तो बैठा के ले गए थे तुम। ये बच्चा बाट कहाँ है? इधर है तो इधर कहाँ जा रहे हो? बच्चा बाट भी जा रहा है। शहडोल के काम ले जा रहा है, कलाली लेता है। कहाँ के हो तुम? शहडोल के हो? शहडोल के? शहडोल अलाउ नहीं है गाड़ी ले जाना है। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ऐरा पशुओं की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने की गुहार लगाई है। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत दाढ़ी मरहा के ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई है कि ऐरा पशु उनकी फसल को नष्ट किए जा रहे हैं। कई बार इसकी शिकायत की गई लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। गांव वालों का कहना है कि यह गांव के ही लोगों के आवारा पशु हैं जो फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और जिन्होंने अपनी फसल नहीं बोई है। अगर किसान फसल नहीं उगा पाएगा तो सरकार जो कि फ्री का अनाज बांट रही है वह कैसे बांटेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन बातों को ध्यान दे। अगर जल्दी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो रीवा सिमरिया मार्ग में चक्काजाम किया जाएगा। इस संबंध में हमने कई किसानों से बात की। हम रंगौली से हैं। क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? ऐरा प्रथा जो है
उसी का। कैसी समस्या जा रही, क्या समस्या है? खेती चल रहे हैं मवेशी, आदमी परेशान है रातों दिन। मैंने शिकायत करने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शिकायत करने के बाद कहाँ कोई ध्यान दे रहा है? कोई नहीं ध्यान दे रहा। शिकायत किए भी नहीं। मवेशी के है सबसे बड़ी समस्या कि कोई शासन प्रशासन सुनने वाला नहीं। हाँ, मवेशी मंडे क्या फसल का नुकसान कर रहे हैं? फसल का नुकसान कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? कहाँ के मवेशी हैं? अभी आवारागर्दी है, कुछ गांव के हैं, हैं। तो नहीं तो इसकी शिकायत कहीं आपने की? हम नहीं कहीं कहीं पंचायत में किहन रहा तो पंचायत से कौनो एक रुआ नहीं मिला। कौन है सरपंच आपके यहाँ के? फरिंद मिश्रा है। तो फरिंद मिश्रा जी कोई एक्शन नहीं ले रहे? कौनो एक्शन तो नहीं लिखना आज तक, अभी तक कौनो। तो अगर मवेशियों को जो है प्रशासन अगर नहीं ले रहा है, कार्यवाही नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे आगे आप लोग? अब आगे अब यह है कि आदमी मरी, अब हो गया खेती बिना मरी, अब क्या करिए? के अलावा भी कोई सुने वाला तो है नहीं। विधायक के लगे के बातें बता रहा ना, पर समय नर्सों कहीं की माने हम ही ग्राम पंचायत में हम वोटे नहीं मिली तो हम रहा के कुछ करबे न कर। राम मिलन सिंह। ये कौन सी पंचायत है? ये मरहा पंचायत है। मरहा पंचायत। क्या समस्या जा रही है आप लोगों को? अरे सबसे बड़ी समस्या तो मवेशी के है सर। हम लोग किसान आदमी हैं, पूरा जीवन खेती पर निर्भर है, बाल बच्चे सब। और मवेशी के आयरा प्रथा के कारण, आयरा प्रथा तो नहीं है लेकिन हो गया गाँव के लापरवाही, जो खेती नहीं करे आई हूँ तो सब मवेशी छोड़े हैं। ऐसा अपने यहाँ कोनो न गौशाला आए न कोनो प्रकार की व्यवस्था आया कि उनका कहाँ इंतजाम किया जाए। तो सिमरिया में वहाँ यहाँ बसावन मामा के पास इतनी बड़ी गौशाला बनाई गई है। अरे बसावन मामा के पास गौशाला है तो सर कोई जगह लिख के दे कि भाई वहाँ ले जाके ले जाओ, भाई रखने वाला काम वहाँ नहीं रखते हैं। यहाँ तो ले जाते आदमी का ही मारपीट के में नहीं। किसान के भाई ये लावारिस गोरू ले आके हमारे यहाँ छोड़ रहे हैं। तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति है, क्या करने का सोच रहे हैं आगे अगर आप मवेशी ऐसे ही परेशान करेंगे तो? मेरा नाम शैलेंद्र गौतम है जी। ये कौन ग्राम दाढ़ी और पंचायत में रहा है। तो हम लोग पिछले साल SDM साहब के पास गए थे, तो हम खुद गए थे, तो वहाँ पर ज्ञापन दिए, वहाँ ज्ञापन दे के रिसीप्ट दे दिए। वहाँ आज 1 साल हो गया, 1 साल में कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मेरा यही प्रार्थना है सरपंच से और यहाँ के मुखिया विधायक से, और हो सकता अगर मीडिया द्वारा हमारी बात पहुँच जाए तो मोदी जी के पास अगर पहुँच जाए तो हमारे मोदी जी शिवराज सिंह से यही प्रार्थना है कि किसान को देखा जाए। और किसान आत्महत्या करने के कगार पर आ चुका है, क्योंकि आज जाइए देखिए फसल कितना चढ़ गई है। खेत में धान बो के लोग जाते हैं, घर जाते हैं, दिन भर रात भर टार्च लगा के देखते हैं। और वहाँ किसान, अभी एक दिन मैं गया था, मेरे पिताजी वहाँ थे खेत में, उनको बिच्छू काट लिया, काली वाली बिच्छू। रात में गए थे मवेशी लगेदने के लिए। तो बताइए किसान करेगा क्या? अगर हमारी बात को नहीं सुन रही सरकार, जनप्रतिनिधि, विधायक, सरपंच साहब अगर नहीं सुन रहे हैं तो आने वाले समय में किसान आत्महत्या करने के लिए कगार पर है। और हम ये सिमरिया और सतना रोड जाती है, इसको चक्का जाम करेंगे। तो हमारी बात को सुना जाए और समझा जाए। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, शिवराज सरकार द्वारा, शिवराज सरकार जो है तो विशेष ध्यान दे किसानों के ऊपर। जो वोट मांगती है, यहाँ वहाँ भटकती है, जो 50 किलो चावल देती कहाँ जाता है? ये हमारे द्वारा जाता है, किसान द्वारा जाता है। कहाँ से पैदा करेगी सरकार? तो हमारी बात पहुंचाई जाए मीडिया द्वारा। और अगर हमारी बात को नहीं सुना जाता है तो हम सीधे चक्का जाम करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, आत्महत्या करेंगे। नवगठित मऊगंज जिला बनाने के बाद आज पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने एक पत्रवार्ता की और कहा कि इस लड़ाई में कई संगठनों और मऊगंज की जनता ने साथ दिया, जिनको हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि आज भले ही कोई इस उपलब्धि का श्रेय ले, लेकिन पूरे 11 साल उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है और मऊगंज क्षेत्र की जनता इस बात को भली भांति जानती है। उन्होंने कहा कि 22 तारीख को एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें इस लड़ाई में साथ देने वाले लोगों और संगठनों का सम्मान किया जाएगा। और क्या कहा पत्रकार वार्ता में, आइए सुनते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मऊगंज जिले की लड़ाई कई वर्षों से चल रही है
और लगभग 10 वर्षों से लड़ने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे संगठनों ने भी उस बात की लड़ाई लड़ी और कुछ नेताओं ने भी इस बात को उठाया। जब हमारे स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री कुंवर अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब उनकी मंशा थी कि मऊगंज जिला बने। अब उन्हें बनाते बनाते जिला कुछ ऐसी अड़चनें आई जिसके कारण रुक गया, लेकिन अनवरत उस बात के लिए बात उठती रही। लेकिन 10 साल पूर्व हमारे निगाह में ये बात आई, हमारे साथी मऊगंज क्षेत्र की जनता जनार्दन इस बात की हमें भी पिंच करने लगी कि आपको जिले की लड़ाई लड़नी है। हमने अपना पहला आंदोलन मऊगंज में किया जिले के लिए। इसके बाद 4-4, 5-5 जेल भरो आंदोलन, अब पूरे ताकत से लड़ाई लड़ी, जिसका परिणाम ये आया कि 2000 अभी हाल ही 23 में एक बड़ा आंदोलन, शायद आप सब जानते हैं, मीडिया ने भी इस बात को छापा था, अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि करी थी कि 50,000 लोगों ने मेरे साथ अंतिम गिरफ्तारी दी और उसमें हमने 6 महीने का अल्टीमेटम दिया था कि अगर शिवराज सरकार 6 महीने के अंदर जिला नहीं घोषित करेगी तो हम अपनी सीमा बना लेंगे, उसकी लड़ाई तगड़े से लड़ेंगे। ये सब तमाम बातें हुई, लेकिन बीच में चुनाव भी आया पंचायती, 6 महीने उसमें डिले हुआ। और उसके पहले जब मैं विधायक हुआ करता था उस टाइम जनदर्शन यात्रा शिवराज सिंह की लगी थी और मऊगंज में 230 सीटों में मऊगंज में भी थी, लेकिन 3 बार शिवराज जी का कार्यक्रम कैंसिल हुआ और उसमें तात्कालिक कलेक्टर प्रीति मैथिली ने मुझसे कहा कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने दीजिए, उनका 230 सीटों में होना है। लेकिन मैंने कहा कि अगर वो आएंगे तो उन्हें जिले की घोषणा करनी पड़ेगी। लेकिन 3 बार कार्यक्रम कैंसिल हुआ और वो नहीं है। और अभी जब 2021 में 50,000 जनता जनार्दन की गिरफ्तारी हुई और 6 महीने का अल्टीमेटम दिया गया, उस 50,000 जन आंदोलन को देख करके शिवराज सरकार को झुकना पड़ा और जब वो आए मऊगंज उन्हें जिले की घोषणा करनी पड़ी। आप सबको मालूम हो कि 6 महीने पहले यही कार्यक्रम था और उन्होंने कहा था 15 अगस्त को झंडा फहराया जाएगा और उसी तारतम्य में 15 अगस्त को झंडा फहराया भी गया। और आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।